नमस्कार दोस्तों। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एमकेएस। आज की वीडियो में अपन देखेंगे जो एनआईए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है, ठीक है, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो जयपुर में स्थित है, उसकी काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। 19 तारीख से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट थे। आप देखो, आप शेड्यूल पे जाके देखोगे तो इसकी साइट क्या रहेगी, पहले अपन ये देख करते हैं। NIA Jaipur.in, ठीक है। देखो, मैं आपको खुद भी सिखाऊँगा भी, आपको भी कि कैसे करना है, आप खुद भी देख सकते हो सारी चीज़ें, लेकिन इस वीडियो को देखना तो आप एनआईए की काउंसलिंग के बारे में सब कुछ आप जान जाओगे। पेड काउंसलिंग आपको चाहिए, जैसे कि ऑल इंडिया कोटे की आप करा रहे हो, एनआईए की भी करा रहे हो, फिर राजस्थान की भी करवाओगे, तो कन्फ्यूज़ हो कि भाई सीट जो आपकी जो सिक्योरिटी मनी है, कहाँ पे कैसे बचेगी, कहाँ पे लेना चाहिए, कहाँ पे नहीं लेना चाहिए, आपको कॉलेज जॉइन करना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें आपको रजिस्ट्रेशन करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर कुछ भी ऐसा, तो पेड काउंसलिंग उपलब्ध है, आप पेड काउंसलिंग जॉइन कर सकते हो। तो 9929189009, इस पे आप मुझसे कॉल कर सकते हो, मैसेज करते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। आपको पेड काउंसलिंग मिल जाएगी। प्रो मेंबरशिप है, रॉयल मेंबरशिप है, ठीक है। प्रो मेंबरशिप का पेमेंट 10,000 रुपये, रॉयल मेंबरशिप का पेमेंट 20,000 रुपये। ओके, अब आगे देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शेड्यूल की। एनआईए का जो शेड्यूल है, इस वीडियो में अपन बात करेंगे एनआईए से संबंधित पूरी चीज़ें। तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए 19 तारीख से 24 तारीख तक चलेंगे, अप टू 5 PM, मतलब शाम के 5 बजे तक। आज सेकंड है, 21 को चलेगा, 22 को, 23 को, 24 तक है। पेमेंट है जो 19 से 24 के बीच में आपको करना है। लास्ट डेट ऑफ चॉइस फिलिंग, चॉइस मतलब आपको रजिस्ट्रेशन भी करना है, पेमेंट भी करना है, और चॉइस फिलिंग भी 24 तारीख तक आपको कंप्लीट करनी है। रिजल्ट आ जाएगा 26 तारीख को। रिपोर्टिंग जो आप होगा, जो एनआईए में जाके होगी, 27, 28, 29, 30 और 1 तारीख को 5 दिन आपको रिपोर्टिंग का मिलेगा। ठीक है। रजिस्ट्रेशन फीस क्या है, देखो, अनरिजर्व और ओबीसी कैटेगरी के लिए 2,000 है, एससी एसटी और पीडब्ल्यू कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1,000 रुपए। ओके, अब आगे देखिए। ऑल कैंडिडेट चॉइस फिलिंग, जो मतलब काउंसलिंग फीस है, मतलब एक तरीके से आप सिक्योरिटी मनी मानो इसको, वो 20,000 रुपए ऑल कैंडिडेट के लिए। ये तो हो गई शेड्यूल की बात। आप साइट पे आ सकते हो। साइट में फिर से बता देता हूँ, NIA Jaipur.in। अब अपन बात करते हैं हाउ टू अप्लाई, मतलब फॉर्म कैसे भरे। रजिस्ट्रेशन चल रहा है ना, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो, साइट पे जाना है। साइट पे जाने के बाद में न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। ओके, जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो आपका एक नई पेज खुलेगा कि इसको भाई टिक मारो, डिक्लेरेशन की, हाँ भाई मैं एग्री करता हूँ ये सारी चीज़ें, कंटिन्यू करो। उसके बाद में यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है पीजी डालना है। फिर यहाँ पे देखो AIPG 2025 आ जाएगा ऑप्शन। ये पुराना है, 2020 वाला दिखा रहा है यहाँ पे, लेकिन 2025 आएगा। यहाँ पे मैंने फॉर्म भरा है, ठीक है। रोल नंबर 2025 के, फिर ईमेल आईडी आपको डालनी है, स्टूडेंट की मोबाइल नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है, मतलब आप अपनी इच्छा से पासवर्ड बना सकते हो कोई। फिर कंफर्म पासवर्ड करो और कैप्चा डालो, रजिस्टर हो जाएगा। अब बच्चे जिसने भी मोबाइल नंबर डाला और जीमेल आईडी डाला, वहाँ पे एक मैसेज चला जाएगा कि आपके रजिस्ट्रेशन नंबर ये हैं। जैसे ही रजिस्ट्रेशन नंबर आएंगे, उसके बाद में आपको अपने रजिस्ट्रेशन नंबर डालने हैं, जो आपने पासवर्ड डालने हैं वो डालने हैं, और ये कैप्चा डालना है और लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन करोगे, ओटीपी आएगा मोबाइल नंबर पे, वो वेरीफाई कराओ। ओके, ओटीपी डालने के बाद लॉगिन कंप्लीट हो जाएगा। अब ये आपकी डिटेल, जो बेसिक डिटेल है, वो यहाँ पे सामने हो जाएगी। जैसे किसी की रोल नंबर क्या है, परसेंटाइल क्या है, ऑल इंडिया रैंक क्या है, एप्लीकेशन नंबर क्या है, स्कोर क्या है, ठीक है। कैंडिडेट नाम यहाँ आ जाएगा, फादर नेम यहाँ आ जाएगा, फिर मदर नेम आपको डालना है। ओके, जेंडर कौन सा है, ये सब चीज़ें आपको भरनी है। सेलेक्ट कैटेगरी क्या रहेगा आप, कि भाई ओबीसी हो, जनरल, ईडब्ल्यूएस, नेशनलिटी क्या है एज पर, ये डेट ऑफ बर्थ क्या है, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, ये डालना है। सेव एंड कंटिन्यू करना है। जैसे ही सेवन कंटिन्यू करोगे तो आगे बढ़ जाओगे अगले पेज पे। अब यहाँ पे 10th की डिटेल डालनी है, 12th की और बीएमएस की। यहाँ पे देखो, बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम डालना है, स्कूल कॉलेज का नाम, मार्क सिस्टम, रोल नंबर, पासिंग ईयर, मैक्सिमम मार्क कितने आए, परसेंटेज क्या है। इसी तरह 12th का, इसी तरीके से बीएमएस का। बीएमएस का आप कैसे बताओगे, तो आप बीएमएस का फाइनल ईयर का डाल देना, कोई इशू नहीं है। ऐसा नहीं है कि देखो, बीएमएस का तो यूनिवर्सिटी नेम आ गया, कॉलेज नाम आ गया, अब रोल नंबर किसका डालोगे, क्योंकि रोल नंबर पूछ रहे तो फाइनल ईयर का डालो। पासिंग या फाइनल ईयर का रिजल्ट कब आया था तो वो डाल दो, ठीक है। मैक्सिमम फाइनल ईयर के डाल दो, और कितने आए वो डाल दो। आप क्या फिर मैक्सिमम वो भी डाल सकते हो कि भाई क्या बोलते हैं उसको, टोटल बीएमएस के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के डाल सकते हो, और कितने आए वो फाइनल बता सकते हो। इस तरीके से आप डाल सकते हो, ओनली फाइनल ईयर के डाल सकते हो, वो आपके ऊपर है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैंने बात की हुई है हेल्पलाइन नंबर पे। फिर है 10th स्कूल के, स्टेट का, जो स्टेट नेम है 10th स्कूल, उसका कौन से स्टेट से भाई 10th के, 12th कौन से, और कॉलेज, कॉलेज जो यूजी बीएमएस की डिग्री है। इन सर्विस कैंडिडेट के लिए आता है कि आप इन सर्विस कैंडिडेट हो, यस हो तो यस, क्योंकि यहाँ पे इन सर्विस कोटा होता है। योर पास आउट फॉर्म किसी एनआईए से हो, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन यूनिवर्सिटी से हो, या किस से हो, ठीक है। यू आर प्राइवेट सीजीएन, नहीं, ये हटा दिया, इस बार नहीं आएगा ये। हैव यू कंप्लीट इंटर्नशिप बिटवीन, तो आप, या फिर आप एनआईए पास स्टूडेंट हो, ठीक है, तो आपको यस करना है कि भाई एनआईए पास स्टूडेंट हूँ मैं, ठीक है। आगे देखते हैं अब।
यहाँ पे देखो एंट्री आपको एड्रेस डालना है पूरा, जो फिर यहाँ पे टिक मार देना है, दोनों सेम हो जाएगा। एड्रेस डालने के बाद सेव एंड कंटिन्यू। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में क्या डालना है आपको, कैंडिडेट फोटो डालनी है, सिग्नेचर डालना है। अभी यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है कि बच्चों की भाई मार्कशीट जो पूछ रहे हैं, ग्रेजुएट मार्कशीट पूछ रहे हैं, ग्रेजुएट मार्कशीट। वो बच्चे बोल रहे हैं, बहुत से बच्चे बोल रहे हैं कि फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर की मार्कशीट का डाल दो, लेकिन मार्कशीट आपको यहाँ पे डालनी है नीचे, ऑप्शन यहाँ पे भी मार्कशीट फर्स्ट ईयर, मार्कशीट सेकंड ईयर, मार्कशीट थर्ड ईयर, मार्कशीट फोर्थ ईयर, यहाँ पे आ जाएंगे ऑप्शन। इस बार इसमें ये पुराने वाला दिखा रहा है, ये जो साइट पे डाल रहा है, लेकिन अब अपडेट हो गया। तो मार्कशीट फर्स्ट ईयर, मार्कशीट सेकंड ईयर, मार्कशीट थर्ड ईयर, मार्कशीट फोर्थ ईयर का भी ऑप्शन आएगा, तो वहाँ डालना। और मार्कशीट 5 कोई मान लो सप्लीमेंट्री वो भी डाल दो। लेकिन यहाँ पे एक आएगा मार्कशीट ग्रेजुएट, तो उसमें आप बीएमएस की जो डिग्री है वो डाल दो। मैंने हेल्पलाइन नंबर पे बात की है, तो आप वहाँ से कर सकते हो। इसके बाद में आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू के बाद में ये रिव्यू कर लो, कोई गलती हो तो उसको एडिट कर दो और फाइनल सबमिट कर दो। फाइनल सबमिट करने के बाद में फीस पे करने का ऑप्शन आएगा, तो आपकी कैटेगरी अनुसार फीस पे हो जाएगी और 20,000 सिक्योरिटी मनी पे हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से फॉर्म भरना है। क्लियर? ये तो हो गई फॉर्म भरने की बात। अब आ जाते हैं वापस मेन साइट पे। अब जैसे हेल्प डेस्क देखोगे आप, तो ये हो गई हेल्पलाइन नंबर। इन नंबरों पे मैंने बात की, आपको कोई भी डाउट हो यहाँ पे बात कर सकते हो, आराम से सर उठाते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, इन्फॉर्मेशन बुकलेट में यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे एक बड़ी बात आई है कंसिडर में, कि भाई जो इन सर्विस कैंडिडेट हैं, एमडीएस प्रोग्राम करना चाहते हैं, उनको एनआईए स्टाइपेंड नहीं देगा। वो आपको पेरेंटल जो डिपार्टमेंट है, सैलरी सेलेक्टेड इन सर्विस कैंडिडेट, देयर पेरेंटल डिपार्टमेंट गवर्नमेंट विल प्रोवाइड द सैलरी इन सेलेक्टेड सर्विस कैंडिडेट, कि भाई आप सर्विस सैलरी लीजिए वहां से, हम आपको पैसे नहीं देंगे, इन्होंने ये बोल दिया। ओके, अब चीज़ें हैं बहुत सी, क्या-क्या रूल है, जैसे कि अब मैं बत वापस आ जाता हूँ साइट पे। यहाँ पे एफएक्यू है, मतलब फ्रैंकली क्वेश्चन जो बच्चे मोस्टली पूछते हैं, डिसिमिलर क्या बोलते हैं इसको, सिक्योरिटी मनी कब, फ्रेश रजिस्ट्रेशन इज अवेलेबल ड्यूरिंग द स्टे वैकेशन राउंड एसपीआर एकेडमिक ईयर 2025। रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी अवेलेबल फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड और स्टे वैकेशन राउंड। कहने का मतलब ये है कि जो जो ऑल इंडिया कोटे के रूल हैं, ठीक है, सेम टू सेम पूरे रूल यहाँ पे उपलब्ध है। मतलब वैसे के वैसे डिट्टो है, वैसा के वैसा है। फ्री एग्जिट भी कब रहेगा, फर्स्ट राउंड के बाद फ्री एग्जिट है, सेकंड राउंड में फ्री एग्जिट नहीं होता है, कॉलेज मिल गया, जैसे कि सेम से ऑल इंडिया कोटे, ऑल इंडिया कोटे का ये किसी से कॉपी पेस्ट किया है, सेम टू सेम ऑल इंडिया कोटे का, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ऑल इंडिया कोटे के रूल आप जानते हो, आप नहीं जानते हो मैं वीडियो बना दूंगा सेपरेट, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट राउंड में आपको फ्री एग्जिट है। अब अपन बात करते हैं सीट मैट्रिक्स की। तो रूल समझ गए कि फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट, अगर आपको एनआईए में सीट मिल जाती है और आप नहीं लेना चाहते, आप ऑल इंडिया कोटे में दोबारा सेकंड राउंड में कराना चाहते हो, वहां सीट मिल जाती है तो वहां लेना चाहते हो तो ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या बोलते हैं उसको, फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट है। अपन वापस यहाँ पे आ जाते हैं, तो मैं होम पे जाता हूँ वापिस। रजिस्ट्रेशन मैंने बता ही दिया आपको सब कुछ। और कोई बात, सीट मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। सीट मैट्रिक्स और रह गया इसमें। देखो यहाँ पे सीट का जो मैट्रिक्स है वो थोड़ा सा कंफ्यूजन कर देगा बच्चों को। जो देखो, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, यूआर का मतलब है यूनिवर्सिटी ऑफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान यूनिवर्सिटी। एनआईए इन सर्विस कैंडिडेट कितने, इन सर्विस कैंडिडेट की कितनी है, 10 सीट। ये राजस्थान वाले बच्चों के लिए हैं। और अदर यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट इन सर्विस कैंडिडेट 11, मतलब राजस्थान वाले बच्चों की 10 सीट है, राजस्थान से बाहर वालों की 11 सीट है। किसमें? इन सर्विस कैंडिडेट के लिए। आंसर, यू आर ए डॉक्टर सर्वपल्ली एनआईए कैंडिडेट के लिए 22 सीट है। और एनआईए ओनली, जो एनआईए वाले पास आउट स्टूडेंट है वो 22 सीट के लिए। अब जो एनआईए वाले बच्चे हैं राजस्थान के हैं, उनको वो दोनों सीटों पे एलिजिबल रहेंगे। तो एनआईए वाले बच्चों के लिए क्या गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है, इसलिए सारे बच्चों को वहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है। तो ये रिजर्वेशन की सीटें हैं, ऐसे बताइए भाई। इन सर्विस कैंडिडेट की देखो यहाँ पे, एससी एसटी की, ओबीसी की 3 है, जनरल की 5 है, अदर यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट की 2, 1, 2, 6। अब ये कैटेगरी वाइज भी बटी हुई है, ऊपर से फिर ये उसके अनुसार ही बटेंगी। किसके अनुसार? केसी की कितनी है, प्रसूति की कितनी है, उस हिसाब से बटेंगी ये। राजस्थान स्टेट यूनिवर्सिटी कैंडिडेट 44, तो ये तो होगी 22 सभी बच्चों के लिए राजस्थान के लिए, और ये 22 ऑल इंडिया वाले, जो मतलब ओनली एनआईए वाले बच्चों के लिए। तो एससी की 15%, 3 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है। एसटी की साथ में 2 है यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है। ओबीसी की 27 की 6, 6। ईडब्ल्यूएस की 10%, 2, 2। यूआर जनरल की 9 है, 9, दोनों 22-22 सीटें हो जाती हैं दोनों तरफ से। एनआईए वाले बच्चे का ये फायदा कि वो दोनों सीटों पे एलिजिबल रहेगा, इस पे भी रहेगा, इस पे भी रहेगा। और जो अदर एनआईए से अदर राजस्थान वाले बच्चे ओनली इन सीटों पे एलिजिबल रहेंगे। ओके, थोड़ा सा इशू, मतलब अच्छी बात है एनआईए। अब यहाँ पे देखो बांटी हुई है, सब्जेक्ट रिजर्वेशन अवेलेबल सीट इन एनआईए जयपुर। इन सर्विस के लिए आगत तंत्र की 1 है, संहिता अध्ययन द्रव्य गुण 1, कौमार वृत्ति 1, काय चिकित्सा 1, क्रिया शारीर 1, पंचकर्मा 1,
प्रसूति स्त्री रोग की 1 और रचना शरीर की 1, ठीक है। इन सर्विस अदर यूनिवर्सिटी का 1-1, ये टोटल ये सीट थी। फिर इन सर्विस डॉक्टर, इस तरीके से ये सीटें बटी हुई हैं। मतलब एक-एक सीट का आप जायज़ा यहाँ से ले सकते हो। सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएँगी। तो सीट मैट्रिक्स भी यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि कितनी सीटें, क्या है, किस तरीके से काउंसलिंग करानी चाहिए, नहीं करानी चाहिए। कोई भी आपको हेल्प चाहिए आपको, तो 9929 पे 189009 पे आप पेड काउंसलिंग ले सकते हैं, ठीक है। टोटल सीट 65 सीटों पे हो रही है। ओके। तो ये एनआईए के से संबंधित था। एनआईए के और भी मैं वीडियो बनाऊंगा बहुत सारे। तो ये तो मैं क्या बीच में थोड़ा सा पेड काउंसलिंग में थोड़ा बिजी था, बच्चे की मैं पेड काउंसलिंग करा रहा, रजिस्ट्रेशन करा रहा था, तो मैं फ्री हुआ हूँ जस्ट। अब मैं, अब नए बच्चे जो कराना चाहते हैं काउंसलिंग वो करा सकते हैं। ओके। मैंने बीच में क्या रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए थे, अब लेकिन वापस से, क्योंकि मैं उनसे फ्री हो गया हूँ, बच्चे बिल्कुल संतुष्ट हैं उनके अपना, क्योंकि मेरा जो वर्क टर्म था मैंने पूरा कर दिया, अब मैं फ्री हूँ। तो नए बच्चों का रजिस्ट्रेशन लेने के लिए मैं तैयार हूँ। जो बच्चा पेड काउंसलिंग कराना चाहता है वो करा सकता है। ठीक है, धन्यवाद।